हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परफ्यूम का 27 एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चले अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें सीओ को दिखाया जाता है जिसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वो जीहू को देखता है तो वो अपना इरादा तर्क कर देता है और उसे बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि मेरी अंधेरी वाली ज़िंदगी में तुम उजाला बन के आई हो, मैं तुम्हारे लिए वो सपना पूरा करूँगा। सीओ कहता है तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी की एक किरण हो। फिर हमें दिखाया जाता है वो स्केच करता है, उसके लिए एक ड्रेस डिज़ाइन करता है, या ये कहा जाए कि उसने जो ड्रेस पहनी होती है वो उसी को रीडिज़ाइन कर रहा होता है और फिर वो उसके लिए गिफ्ट लेके आता है और वो बहुत खुश होता है कि आज शायद वो सब कुछ बता देगा। लेकिन वो जीहू की आवाज़ सुनकर छुप जाता है और जब वो देखता है जीहू टी के साथ दिखाई दी जाती है। मेरा प्यार कामयाब नहीं हो पाया, ये सारी बातें सीओ यंग जीहू को बता रहा होता है। वो उसे ये भी कहता है कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके सामने जा सकूं, लेकिन मैं पीठ पीछे उसके लिए हमेशा परेशान रहता था। मैं पागल था ना। जीहू इसकी बात सुनते ही उसके करीब आ जाती है और उसे किस करती है। मैं ही जीहू हूँ। सीओ उसकी बात सुनते ही उसे हक कर लेता है। ये कोई एक्टिंग तो नहीं है ना, तुम रियल में जीहू हो ना। यंग जीहू उसे कुछ कहने वाली होती है। अपनी बीमारी की वजह से वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। सीओ उससे पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या गलती हो गई, और वो उसके पीछे जाता है। यंग जीहू छुप जाती है। वो उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर हमें जीहू को दिखाया जाता है जिसे कफ होता है और कफ में उसे खून की उल्टियाँ होती हैं। सीओ घर पे आता है और बोलता है कि वो हवा की तरह कहाँ गायब हो गई। फिर उसे कॉल करता है और पूछता है तुम कहाँ पर हो। यंग जीहू उसे कहती है मैं तो घर पे ही हूँ। वो उसके सामने आती है तो सीओ से पूछता है तुम अकेली ही घर में आ गई, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था। यंग जीहू उसे कहती है मैं तुम्हारी कहानी सुनकर, तुम्हारी स्टोरी सुनकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी और मैंने वो गलती से कर दिया था, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सीओ बोलता है क्या। सीओ से पूछता है उसका मतलब क्या था कि तुमने कहा था कि तुम जीहू हो। यंग जीहू से कहती है मैंने तुम्हें पहले ही तो कहा था कि मैं ओल्ड जीहू का एक्ट करूँगी। वो उसे सॉरी कहती है, क्या तुम उस किस की वजह से शर्मिंदा हो, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जीहू को दिखाया जाता है। सीओ के पीए से कहती है कि मैं उसे सब कुछ बता रही थी लेकिन मैं बता नहीं पाई। ये उसे कहता है हमें उस इंसान के पास जाना चाहिए जिसने तुम्हें वो लेटर बॉक्स भेजा था, जिसने तुम्हें ये परफ्यूम दिया था। तो जीहू उससे कहती है उसमें उसका नाम नहीं था, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, बस जिस कंपनी से आया था उसी का नाम था। तो पीए बोलता है कि मैंने भी देखा था सीसीटीवी कैमरा में पैराडाइज सर्विस डिलीवरी ट्रक सीओ को कहीं ले जाता है। मुझे वो आम इंसान नहीं लगा था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसे सब कुछ पता है इस बार उस परफ्यूम के बारे में। तो पीए कहता है मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ। अपने सोर्स सीन शिफ्ट होता है। यून की मम्मा को दिखाया जाता है, वो सीओ से मिलती है। सीओ उनको देखते ही रूम का दरवाज़ा लॉक करने लग जाता है और सीओ कहता है अब आपको क्या चाहिए, क्या और कपड़े चाहिए, बट वो उसे लिफाफा देती है जिसे देखकर सीओ फेंक देता है। तो यून की मामा बोलती है यून आया था मेरे पास और उसने कहा था कुछ सुपर नेचुरल चीज़ हो रही है तुम्हारे घर में, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, कोई इवल स्पिरिट है, तो इसलिए मैं ये लाई हूँ शमन से तुम्हारे लिए ख़ास। तुम अपने घर के हर कॉर्नर में रख देना, हर बुरी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो सीओ बोलता है तुम्हारे बेटे का दिमाग ख़राब हो गया है। तो यून की मम्मा कहती है मैं तो बहाने बनाती हूँ तुमसे मिलने के और तुमसे बात करने के। सीओ उनकी बात सुनकर चुपचाप वो रख लेता है और फिर उनकी ड्रेस देखता है जो पोल्का डॉट्स होती है। फिर सीओ की हालत बिगड़ने लग जाती है, उसे हर जगह डॉट्स दिखाई दे रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जीहू को दिखाया जाता है जो शूट पे होती है सब मॉडल्स के साथ। सीसी उनके पास आती है और कहती है तुम्हारी ये जो तस्वीरें हैं वो ऑनलाइन जाएंगी, ऑनलाइन ही स्कोर्स मिलेंगे और जिसको ज़्यादा स्कोर्स मिलेंगे वो उतना ही अपने मिशन से करीब होता जाएगा। फिर सबकी सेपरेट फ़ोटो शूट होती है। मिमी जिसमें अच्छा नहीं कर रही होती तो वो सीसी उसकी हेल्प उसे गाइड करती है। सीन शिफ्ट होता है। सीओ की तबीयत यहाँ पर ख़राब हो रही होती है। उसकी मम्मा बोलती है तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या आज मेरा मेकअप ठीक से नहीं हुआ। और सीओ कहता है आपको क्या नहीं पता कि पोल्का डॉट्स आपको पहन के नहीं आने चाहिए थे, मुझे पोल्का डॉट से भी फोबिया है।
आप हमेशा से यही चाहती हैं मुझे मारना, पर हमें हैरत होती है मगर सियो को कुछ नहीं होता। उसकी मामा अपने कपड़े छुपाने की कोशिश करती है तो वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सर्कल्स ही दिखाई दे रहे हैं, लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। तो उसकी मामा बोलती है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। सियो यंग जूहू का नाम लेता है तो उसकी मामा कहती है ये तो मेरी वजह से हुआ है, तो तुम उसका क्यों नाम ले रहे हो? तो वो कहता है वो मेरे साथ है और मुझे बचाती है और अब मैं ठीक हूँ। और वो बहुत खुश होता है। वो और उसकी मामा बहुत खुश होते हैं। जब जूहू की बारी आती है शूट कराने की तो वो शूट करवा रही होती है। वहाँ पर वो चंद लड़कियाँ आ जाती हैं जो जूहू से काफ़ी नफरत करती हैं और वो कहती हैं हम इसकी बहुत बुरी बुरी तस्वीरें लेंगे और वो ऑनलाइन कर देंगे। इसके अलावा जूहू उस आदमी को देखती है, उस आदमी को उसने पहले भी देखा था जब हॉस्पिटल में थी। जब जूहू सीसीयू से कहती है फोकस करो, फिर हमें दिखाया जाता है वो आदमी उस आदमी को और वो मिमी के पास आता है। तो मिमी बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वो आदमी कहता है मैं और तुम एक साथ ही आज के दिन मरेंगे और वो उसे धक्का दे देता है और उसके फेस पे वो कुछ फेंकने वाला होता है मगर जब ही पर मिमी को बचाने के लिए जूहू उसके सामने आ जाती है और वो एसिड उसकी कमर में गिर जाता है। कई लड़कियां उस वक्त उसकी पिक्चर बना रही होती हैं और वो कहती है इसने तो बहुत बहादुरी से बहुत अच्छा काम कर लिया। जूहू वहीं पर बेहोश हो जाती है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, बाय बाय।